दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश के सियासी दुश्मनों के आगे चाचा शिवपाल अब खुलकर खड़े हो गए हैं। चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेरने का प्लान बना रहे भाजपाइयों की हालत खराब हो गई है। जी, जो अब तक ये समझ रहे थे कि अखिलेश यादव तो इस बयान पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ कोई है ही नहीं, उन लोगों ने अब मैदान छोड़ने का संकेत दे दिया है और मन बना लिया है, क्योंकि अखिलेश के आगे कोई और नहीं बल्कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव स्वयं खड़े हो गए हैं। अब अखिलेश के आगे चाचा खड़े हो जाएं और चाचा से टकराने की कोई हिम्मत करे उत्तर प्रदेश में, सो लगता है कि चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश को घेरने का भाजपाइयों का सपना भी अब 2027 में सपना ही रह जाएगा। जी, जयंत चौधरी के खिलाफ चवन्नी से रुपया वाला बयान देकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी पर पूरी तरह से अब हमलावर हो गए हैं। लेकिन चारों तरफ से हो रही घेरेबंदी को देखकर अब चाचा शिवपाल बीच रण क्षेत्र में अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव के आगे कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चवन्नी से रुपया विवाद खासा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष के बयान को राष्ट्रीय लोक दल ने जयंत चौधरी से जोड़कर एक अलग माहौल खड़ा कर दिया है। जगह जगह अखिलेश यादव के पुतले फूके जा रहे हैं, और ये कौन फूक रहा है? आरएलडी के नेता। सबसे बड़े परेशानी जाट वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की ओर लाने की कोशिशों पर झटका के रूप में विपक्षी से बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये महज एक सियासी शिगुफा है। मामला गरमाने के बाद अब समाजवादी पार्टी भी घुलकर मैदान में उतर गई है, और डिफेंस के मोड में नहीं, अटैक के मोड में। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव स्वयं कूद पड़े हैं और उन्होंने सामने आकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए सपा के उनको सम्मान देने की बात कही। दरअसल अखिलेश यादव के चवन्नी से जिसे रुपया बना दिया, वे फिर भी छोड़कर चले गए वाले बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी कहा कि लोकतंत्र में कोई किसी को भी नहीं बनाता, जनता जनार्दन है, वही सबको बनाती और वही सबको बिगाड़ती है। उनके बयान के बाद पश्चिमी यूपी में माहौल और गर्मा गया है, माहौल बढ़ चुका है। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के पक्ष में 2014 से एकजुट जो जाट वोट बैंक था उसमें दरार पड़ती हुई साफ दिखाई पड़ी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में ये वर्ग मतलब जाट वर्ग जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब अखिलेश के बयान पर यह वर्ग नाराजगी जता रहा है, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है जो आरएलडी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। जमीन पर ऐसा होता हुआ किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में शिवपाल यादव ने पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव के उन्हें सम्मान देने की बात को याद दिलाई। बात की शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कमेंट किया है और बड़ा लंबा कमेंट किया है। उस लॉन्ग पोस्ट में इस पूरे विवाद को ठंडा करने की कोशिश की है और चढ़ने की कोशिश की है। उन्होंने सीधे तौर पर जयंत चौधरी के दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जरिए जाट वर्ग को साधने का पूरा प्रयास किया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान को नेताजी ने सिर्फ शब्दों में नहीं, संस्थाओं और फैसलों में भी उतारा। मेरठ विश्वविद्यालय को उनके नाम पर करके किसान नेता को स्मृति को स्थायी बनाया, मतलब परमानेंट। लखनऊ एयरपोर्ट को उनके नाम पर करने का प्रस्ताव रखा। शिवपाल ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में विधान भवन के सामने चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा का स्थापना की। चौधरी चरण सिंह जी का सपना था किसान समृद्ध हो, गांव मजबूत हो और देश की तरक्की का आधार खेत खलिहान बने। नेताजी ने इस विचारधारा को केवल सम्मान नहीं दिया, मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ इसे सम्मान नहीं दिया बल्कि उसे अपनी राजनीति का आधार यानी बेस बनाया।
शिवपाल यादव ने आगे अपने पोस्ट में कहा कि चौधरी साहब के नाम पर संस्थाओं को पहचान दी। किसने? मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने तंज भरे अंदाज में यह भी कहा कि आज बीजेपी चौधरी साहब का नाम तो लेती है, पर उनके किसान केंद्रित विचारों पर चलने से दूर भागती है, बचती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का संकल्प है किसान सम्मान, गांव की खुशहाली और सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ना और दूसरों को बढ़ाना। उनके बयान को अखिलेश यादव के बयान पर मचे राजनीतिक घमासान को रोकने के प्रयास के तौर पर लोग देख रहे हैं, ये शिवपाल सिंह बयान की इस पोस्ट। लेकिन मेरा यह मानना है कि शिवपाल सिंह यादव सिर्फ पोस्ट करके अखिलेश के समर्थन में दिखने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मनों को, सियासी दुश्मनों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान पर अखिलेश यादव अकेले नहीं है। सत्ता पक्ष, एनडीए के नेता अखिलेश यादव को अकेले समझने की भूल ना करें। और अखिलेश यादव ने जो बयान दे दिया, उस बयान पर विवाद इतना बढ़ गया जिस पर राजभर से लेकर के संजय निषाद से लेकर के मायावती से लेकर के ये जयंत सिंह तक बयानबाजी पर उतर गए हैं। तो अब अखिलेश यादव भी इस पर चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है इस चुनाव में बैकफुट नहीं फ्रंट फुट पर खेलना। और अखिलेश यादव का इशारा हुआ तो पूरी समाजवादी पार्टी इस बयान के पीछे अखिलेश यादव के समर्थन में कूद पड़ी और सपाइयों के मैदान में कूदते ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। और अब तो शिवपाल सिंह यादव कूद पड़े हैं और शिवपाल सिंह यादव के मैदान में कूदने से समाजवादियों का वो कॉन्फिडेंस है, जो उत्साह है, वो चरम आसमान पर पहुंच चुका है, वो चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। और वैसे में जितना आसान लग रहा था कि ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, ये मामला कमजोर पड़ जाएगा, ये मामला दब जाएगा, अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान पर अखिलेश यादव गिर जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ जाएंगे, जाट वोट बैंक पर असर पड़ेगा, तो अखिलेश यादव ने 2-3 संकेत तो दे ही दिए। एक तो आंसू मलिक के साथ जो इमरान मसूद का वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में अखिलेश यादव ने पूरी प्रक्रिया को देखकर इमरान मसूद के दामाद को ही सपा ज्वाइन करवा दी। उस वीडियो में दिख रहे समाजवादी पार्टी के एक और सांसद इकरा हसन की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। और सरधना से जो बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, वो तो सपा के लिए सोने पे सुहागा हो गया। और वहां से जो वर्तमान विधायक हैं अतुल प्रधान, उनके विधानसभा पहुंचने का रास्ता भी साफ हो गया। और इसी के साथ भारी संख्या में मुस्लिम और जाट नेताओं पर समाजवादी पार्टी की नजर है। और जनवरी फरवरी के महीने में तो आपने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक रैली का आयोजन दादरी में करवाया, राजकुमार भाटी ने। और उसमें जो भीड़ आई, उस भीड़ से ही अखिलेश यादव अब तक चार्ज हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जो वोट बैंक 22 में और 24 में जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद सपा के साथ आया है, वो न सिर्फ सपा के साथ मजबूती से खड़ा है, बल्कि 27 में उस जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जो 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपर एज देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।